हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर रहे थे हिमाचल की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो ऐतिहासिक तिथियां हैं हिमाचल की, दिनांक हैं, किस दिन क्या हुआ था, हम वो चीज़ें पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया है, आज हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन बच्चों ने आपका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर पहले देख लें। हम 1857 के बाद जो इम्पोर्टेंट घटनाएं या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको क्रम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ईयर वाइज ईयर जो रहती हैं उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आप पहला लेक्चर भी जरूर देखिए। ठीक है, तो कुछ डेट्स आपके सामने बोर्ड पर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात करते हैं डलहौजी की स्थापना। ठीक है, डलहौजी की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे। डलहौजी जो प्लेस है, आपकी जगह है, चंबा में है। ठीक है, सभी को पता होगा। स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी ने स्थापना की थी 1854 में डलहौजी की। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, आसानी से दे सकते हो। तो आपने याद रखना है डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी की स्थापना की थी। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डलहौजी की स्थापना की थी 1854 में। उसके बाद है जतोग विद्रोह। जतोग विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी उसमें जतोग विद्रोह ने भी हिमाचल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसने किया था? यहां पर एक सूबेदार थे, भीम सिंह। ठीक है, सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में जतोग में 1857 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो छावनी थी, ब्रिटिश छावनी थी एक, जतोग भी उसी में से थी। ठीक है, तो यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर विरोध हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। तो संसार चंद की बात कर लेते हैं आगे। संसार चंद आपको पता है कांगड़ा का काफी फेमस किंग रहे हैं, और सबसे शक्तिशाली राजा भी आपके संसार चंद ही रहे थे कांगड़ा रियासत के। इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 1823 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जो संसार चंद और आपका रणजीत सिंह है, इनके बीच में काफी इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, जिसका नाम दिया था ज्वालामुखी की संधि। ज्वालामुखी की संधि 1809 में हुई थी, 1809 में हुई थी। ठीक है, तो 1809 में ज्वालामुखी में एक संधि होती है। इस संधि के तहत संसार चंद रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला देने की बात करते हैं। क्यों हुई थी, मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। ठीक है, 1806 में संसार चंद को अमर सिंह थापा, जो एक गोरखा थे, उन्होंने हरा दिया था और उनका कुछ हिस्सा जीत लिया था। ठीक है, अमर सिंह थापा क्यों नेपाल से आए थे भारत में? ठीक है, तो उनको महानचंद बिलासपुर के राजा ने बुलाया था संसार चंद को हराने के लिए। तो संसार चंद जब हार जाते हैं तो अपनी जमीन को, अपनी जो जगह है उसको वापस लेना चाहते हैं, और रणजीत सिंह को बुलाते हैं, महाराणा रणजीत सिंह को बुलाते हैं। उनको कहते हैं कि आप अमर सिंह थापा को हराइए, हम आपको 66 गांव और कांगड़ा किला देंगे। तो रणजीत सिंह बड़ी जल्दी अमर सिंह थापा को हरा देते हैं। तो यहाँ पर महाराणा रणजीत सिंह 66 गांव और कांगड़ा किला ले लेते हैं संसार चंद से। तो ये ज्वालामुखी संधि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछते रहते हैं एग्जामिनर, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। ज्वालामुखी संधि 1809 में दो पक्षों के बीच हुई थी, उसमें से दो पक्ष थे, एक तो संसार चंद था, दूसरा रणजीत सिंह। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी कब शिमला आए थे? तो पहली बार की बात यहाँ पर चल रही है। तो पहली बार शिमला 11 मई 1921 को शिमला आए थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है महात्मा गांधी से रिलेटेड। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के साथ 1921 में कौन कौन आए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, जैसे आपका लाला लाजपत राय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, आपका है शौकत अली, मोहम्मद अली, और आपका वकील दुनीचंद या दुनीचंद वकील। ये मुख्य नेता 1921 में महात्मा गांधी के साथ हिमाचल में आए थे। हिमाचल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, शिमला की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कहाँ पर ठहरे थे, तो आपने याद रखना है 1921 में वो शांति कुटीर में ठहरे थे।
शांति कुटीर, ठीक है, शिमला में ठहरे थे। इसी दौरान उन्होंने ईदगाह में महिलाओं को भी संबोधित किया था, ठीक है, संबोधित किया था। उसके बाद है आपका शिमला हिल स्टेट रियासती हिमालयन रियासती प्रजामंडल, ठीक है, शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, 1938 दिसंबर 1938 को ये बात चलती है और ये 1939 में जाकर पूर्ण रूप से बन जाती है, आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने ध्यान रखना इसका आंसर 1939 एक्यूरेट आंसर बनता है। अलग अलग बुक्सों में दिया है, कहीं पर 38 दिया है, कहीं पर 39। तो 1938 में यहाँ पर दिसंबर 1938 में एक मीटिंग चलती है। उसी के आगे की जब बात करते हैं तो 39 में ये एक संस्था के रूप में उभर कर सामने आती है। उसके बाद है धामी गोलीकांड 1939, 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था, ठीक है। धामी गोलीकांड आपको पता है धामी रियासत में हुआ था, शिमला हिल्स में एक धामी रियासत थी। यहाँ के शासक दलीप सिंह राणा थे। मुख्य नेता धामी गोलीकांड के जो नेता थे भागमल सोटा थे, ठीक है। घनाटी के पास आपका हलोग चौक पड़ता है, वहाँ पर ये घटना होती है, इसमें 2 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं पजोता आंदोलन की। पजोता आंदोलन आपको पता है 1942 में सिरमौर में हुआ था। सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश थे, ठीक है। ये पजोता आंदोलन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45 के बीच, उसी का एक मुख्य कारण था। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था तो बंगाल में अनाज की किल्लत पड़ गई थी, वहाँ अकाल जैसा पड़ गया था। ब्रिटिश जो सैनिक थे उनके खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ब्रिटिश सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश से कहते कि आप हमें कम दामों में अनाज दीजिए, ठीक है। तो राजेंद्र प्रकाश भी ऐसी ही घोषणा अपने पूरी रियासत में कर देती है कि आप लोग कम दामों में अपना जो अनाज है सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कीजिए, लेकिन लोग इसका मना कर देते हैं और ये बड़ा आंदोलन सामने आता है। पजोता आंदोलन के मुख्य नेता थे वैद्य सूरत सिंह, लक्ष्मी सिंह और मियाँ चूचू। तो आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पजोता आंदोलन से, ठीक है। पजोता आंदोलन कहाँ पर हुआ था? सिरमौर में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है, सिरमौर में। प्रेजेंट टाइम में जो पजोता है वो राजगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है टपरोली, वो मुख्य केंद्र बिंदु रहा था पजोता आंदोलन का। उसके बाद है हिमाचल की पहली अस्थायी सरकार कब बनी थी? 1948 में बनी थी, ठीक है। सोलन सम्मेलन 1948 में हुआ था, ठीक है। 26 से 28 जनवरी के बीच हुआ था, ये भी आपने याद रखना, जैन में हुआ था 1948। सोलन सम्मेलन क्या था? यहाँ पर जो बघाट ओल्ड नेम है सोलन का, यहाँ के राजा थे दुर्गा चंद। तो वो एक सम्मेलन करते हैं कि किस प्रकार हिमाचल का निर्माण किया जाए, किस प्रकार एक स्टेट बनाई जाए। तो यहाँ पर सम्मेलन चलता है, ठीक है। तो आपने याद रखना सोलन सम्मेलन के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछते रहते हैं, या बघाट सम्मेलन भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना 1948 में ये सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं, हिमाचल के जन्म के ऊपर चल जाते हैं कि हिमाचल का जन्म कब हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का जन्म हुआ था, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का जन्म माना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल का जन्म दिवस पूछा जाता है, तो 15 अप्रैल हिमाचल का जन्म दिवस रहने वाला है। हिमाचल में जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था तो 4 जिले थे, ठीक है। आपका चंबा, ये चंबा रियासत से बना था, ठीक है। सिरमौर, सिरमौर रियासत से बना था। महासू, ठीक है, 26 रियासतें मिलाकर बनाया था। मंडी, मंडी में 2 रियासतें मिलाई थी। मंडी, एक तो मंडी थी, दूसरी सुकेत। तो ये 2 रियासतें मिलाकर मंडी बना था। तो टोटल कितनी होगी? 1, 2 और 26 28 और 2 30। तो 30 रियासतें मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को मिलाकर हिमाचल का निर्माण किया गया था। तो आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका हिमाचल को गा श्रेणी का राज्य कब बनाया गया था? 1951। 1951 से लेकर 56 तक गा पार्ट सी राज्य रहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। 1948 से लेकर, इससे पहले आपने याद रखना 1948 से लेकर 1951 तक आपका ये मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हिमाचल राज्य रहा था। यहाँ के जो पहले मुख्य आयुक्त प्रांत थे वो NC मेहता थे, ठीक है। 1951 तक, मतलब आपको 51 खत्म होते होते जब 52 चलता है तो यहाँ पर हिमाचल को पहला राज्यपाल उपराज्यपाल मिल जाता है 1 मार्च 1952 को, ठीक है। उपराज्यपाल जो पहले थे आप लोगों को पता है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल के पहले उपराज्यपाल रहे थे।
उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो पहली सरकार हिमाचल को जो बनी थी या मिली थी 24 मार्च 1952 को पहली सरकार मिली थी, और हिमाचल के पहले जो सीएम बने थे वो वाईएस परमार बने थे। ठीक है, डॉक्टर वाईएस परमार सिरमौर जिले से संबंधित थे। ठीक है, सिरमौर से ये बिलोंग करते थे, तो हिमाचल के पहले सीएम ये बने थे। तो आपने याद रखना है पहली सरकार कब बनी थी, 24 मार्च 1952 को। उसके बाद आगे चलते हैं तो बिलासपुर 5वां जिला 1 जुलाई 1954 को बना था। 1 जुलाई पूरा दिन आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आज के टाइम में पूछे जाते हैं। तो 1 जुलाई 1954 को आपका बिलासपुर 5वां जिला बना था हिमाचल का। उसके बाद आपका 1956 में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। ठीक है, 1957 में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1957 में क्षेत्रीय परिषद बना था और इसका पहले जो अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह, ठाकुर करम सिंह ये पहले अध्यक्ष बने थे क्षेत्रीय परिषद के 1957 में। ठीक है, 1957 से 1963 तक क्षेत्रीय परिषद रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, विधानसभा समाप्त कर क्षेत्रीय परिषद दे दी गई थी। तो आपने याद रखना 1957 से 1963 तक हिमाचल क्षेत्रीय परिषद रही थी। ठीक है, 1956 में जब केंद्र शासित प्रदेश बना था 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो किन्नौर छठा जिला बनता है 1960 में। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 में बनता है। ठीक है, 1966 में बहुत सारे पंजाब के जो पहाड़ी हिल्स थे उनको हिमाचल में मिला दिया जाता है और यहाँ पर विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। ठीक है, विशाल हिमाचल 1966 में बना था विशाल हिमाचल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है विशाल हिमाचल कब बना था, तो 1968 में। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1966 में हिमाचल का जो एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया था, जो प्रेजेंट टाइम में 55,673 वर्ग किलोमीटर इतना एरिया 1966 में हो गया था। उसके बाद है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने शिमला के रिज मैदान पर आकर घोषणा की थी कि हिमाचल को भारत का 18वां राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है 25 जनवरी 1971 को ये 18वां राज्य बना था और यहाँ पर जन्म की बात चल रही है तो ये 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं तो आपने याद रखना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला जो HPU के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 1970 में स्थापना हुई थी HPU की। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो 1971 में स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 11 न्यायाधीश हैं हिमाचल हाई कोर्ट में, 10 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो आपने ये भी याद रखना है 10 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाईकोर्ट की स्थापना 1971 में हुई थी। साथ में इस समय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना हुई थी। हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, आपका आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की जो आपकी कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में है, उनकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में कांगड़ा में, तो उनकी स्थापना 1978 में हुई थी। यहाँ पर आपकी वानिकी विश्वविद्यालय बच जाता है, नोनी में है जो आपका। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो आपने याद रखना है, एक तो आपका HPU 1970, 1978 आपका पालमपुर में जो आपकी कृषि विश्वविद्यालय है, या आपका नोनी में जो आपका उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ऐतिहासिक तिथियों का सेकंड पार्ट था, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने बना लिया है, अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको भी जरूर देखें। ठीक है, काफ़ी पुरानी 550 ईस्वी से ऐतिहासिक तिथियाँ कवर की हैं, सॉरी 1859 से नहीं, आपकी 550 ईस्वी से हमने ऐतिहासिक जो तिथि हैं किसी भी रियासतों के संस्थापक या डेट्स वो सारी कवर की हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।